ऋग्वेद संहिता प्रथम मंडल 29वां सूक्त। हे सत्य स्वरूप, सोमपान करने वाले इंद्र, जो भी हो, हम बहुत प्रशंसक जैसे नहीं हैं, ये सत्य है। तथापि हे बहुधन वाले इंद्र, उत्तम शस्त्रों गाय और घोड़े हमें मिले, ऐसा हमें आशीर्वाद दो। हे सामर्थ्यवान, श्री त्राणधारी और सब बलों के स्वामी इंद्र, तेरे कर्म अद्भुत हैं। हे बहुधन वाले इंद्र, उत्तम शस्त्रों गाय और घोड़े हमें मिले, हमें ऐसा आशीर्वाद दो। दोनों दुर्गतियां परस्पर की ओर ताकती हुई सो जाएं, वे कभी न जागती हुई बेहोश पड़ी रहें, अर्थात हमें उनसे उपद्रव ना हो। हे बहुधन वाले इंद्र, उत्तम शस्त्रों गाय और घोड़े हमें मिले, ऐसा हमें आशीर्वाद दो। हे शूरवीर, हमारे शत्रु सोए रहें और मित्र जागते रहें। हे बहुधन वाले इंद्र, उत्तम शस्त्रों गाय और घोड़े हमें मिले, ऐसा हमें आशीर्वाद दो। हे इंद्र, इस पाप विचारमयी वाणी से बोलने वाले गधे का वध करो। हे बहुधन वाले इंद्र, उत्तम शस्त्रों गाय और घोड़े हमें मिले, ऐसा हमें आशीर्वाद दो। विध्वंस करने वाले झंझावत दूर के वन में चला जाए। हे बहुधन वाले इंद्र, उत्तम शस्त्रों गाय और घोड़े हमें मिले, ऐसा हमें आशीर्वाद दो। आक्रोश करने वाले सब शत्रुओं का नाश करो और हिंसकों का संहार करो। हे बहुधन वाले इंद्र, सर्वोत्तम सहस्त्रों गाय और घोड़े हमें मिले, ऐसा हमें आशीर्वाद दो। भावार्थ, ये इंद्र महासामर्थ्यवान, शिरस्त्राण को धारण करने वाला, सत्य के मार्ग पर चलने वाला है। वह बलों का स्वामी इंद्र अपने अप्रशंसित भक्त के पास भी जाता है और उसे ऐश्वर्य प्रदान करके समृद्धशाली बनाता है। दुर्गतियां कभी भी अपना सिर ना उठाए, वे हमेशा सोई रहें, क्योंकि जब मनुष्य पर दुर्गतियां आती हैं तो उसके शत्रु भी बढ़ जाते हैं और मित्र कम हो जाते हैं। अतः जब दुर्गतियां सोती रहेंगी तो उसके शत्रु भी सोते रहेंगे। जिस प्रकार गधे का रेंकना बहुत बुरा लगता है, उसी प्रकार पापी विचारों को वाणी से व्यक्त करना बड़ा खराब है। वाणी से निकले हुए पापी विचार मनुष्य को नष्ट कर देते हैं। अतः पापयुक्त विचार वाली वाणी का झंझावात मनुष्यों में ना रहे, अपितु दूर वन में चला जाए और वह शत्रुओं में जाकर शत्रुओं और हिंसकों का संहार करे और हमें इंद्र बहुत ऐश्वर्य दे।